चल तो अभी ये ट्राई करो जरा, आपको दिया सर ऑलरेडी, नीचे नीचे दिया है आपको, ये यूज इक्वल कर। टू 27 है। क्या क्या? ये a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज वेरी गुड इक्वल वेरी टू गुड, 20। जो दिया करो, जो दिया अपना दिमाग लगाओ करो, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँ। देखो ये सेंटेंस रीड करो, सेंटेंस रीड करो और अपना इक्वेशन बनाओ, आपको ऑलरेडी ये सब सिखाया है। ट्राई करो, बोलो मत आंसर, ट्राई करो। तो सबसे पहले प्रणव जरा बताओ, आपको ये वर्ड सम से क्या समझते हैं? सम का मतलब क्या करते हो? कोई चीज का सम करने बोला आपको तो क्या करोगे? आपको आपका मार्क्स का सम निकालने बोला है तो क्या करोगे? क्या करते हो आपका, क्या करते हो? मार्क्स, अभी आपको स्कूल वाले बोलते हैं मार्क्स निकालने, क्या करोगे आप? सबको क्या करोगे? टोटल। टोटल। तो यहां पे भी क्या करना है, सबको क्या करना है? ऐड की सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड। ऐड, तो जरा करो ऐड, क्या होएगा? a माइनस डी प्लस हम लोग क्या करना है a प्लस हमें क्या करना है a प्लस डी। ये इस दिया है, देखो यहां पे एक वर्ड दिया है इस, इसका क्या मतलब रहता है बताओ सब लोग? इक्वल टू इक्वल टू कितना दिया है? 27 दिया है। क्या होएगा? ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट होएगा, ए कितना होएगा? 3a इज 27। a इक्वल टू कितना होएगा? 9। वेरी गुड, a इक्वल टू 9। होप यहां तक सब लोग क्लियर हो। वैसे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इधर देखो क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट इज। प्रणव बताओ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? रुको रुको, अमरीश अमरीश मत बोल, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कब करते हो आप? क्या करना पड़ता है? प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट की डिवीजन, क्या करते हो प्रोडक्ट में? हाँ अमरीश क्या करते हैं प्रोडक्ट में? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, जरा मल्टीप्लाई करो प्रणव। इसको एंड इसको। क्या क्या? नथिंग। a माइनस डी, इसको किसके साथ? a के साथ, इसको किसके साथ? a प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना आएगा? 504। अब किसी को कुछ नोटिस हो रहा है? कोई तो एक फॉर्मूला इसमें हिडन है, लेकिन क्या है फॉर्मूला? ए कोई स्क्वायर वेरी ए गुड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ये देखो यहां पे a माइनस डी, ए प्लस डी लिखा था, आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू ए इक्वल टू 504। अभी बस आपको क्या करना है? वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं। तो जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होएगा? 729 81। 9 इंटू 9, हाँ 9 इंटू 9 ही है, लेकिन आंसर बताना था। यहां पे क्या होएगा? 9 रहेगा। ये 9 यहां पे क्या कर रहा है? एग्जैक्ट ऑपरेशन क्या है इसका? मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा? डिवाइड। ठीक है, यहां पे रहेगा 81 माइनस डी स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आंसर जरा बताओ? 56। वेरी गुड,
पक्का बराबर है? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। सर मैंने 9 को 81 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या आ गई? अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, चलो वो भी चल जाएगा, वो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी रूल यूज कर सकते हो, बेस्ट मैथ्स में होना चाहिए, मैथ जैसा सॉल्व करो। कितना है? 56 पक्का अमरीश? हाँ सर, कैलकुलेटर यूज किया है। हाँ शाबाश, 56 56। चल अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56 माइनस 81। ऑफ कोर्स ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे किसका है? यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस 81 माइनस 81, तो माइनस आएगा। दोनों का साइन यहाँ पे सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट। तो क्या करोगे? Different. सबट्रैक्ट, तो माइनस 25। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस 5। 5। दोनों का आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, सिर्फ प्लस मत लो या सिर्फ माइनस मत लो, दोनों का आना चाहिए। सर मुझे d इज इक्वल टू 15 आया। शाबाश, इसके लिए मैं बोला ये मेथड मत करो, ये करो, ये वाला जो सिखाया, वो गारंटी है वो क्यूब में आंसर आएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने। ये मेथड यूज करो, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। जिनका हो गया दे कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। नीचे हिंट दिया आपको, देखो इधर हिंट आपको दिया है, ये हिंट यूज करो। ये फर्स्ट टर्म रहेगा, ये ए क्या रहेगा? सेकेंड टर्म। ए प्लस डी रहेगा थर्ड टर्म। ए प्लस 2d रहेगा क्या? फोर्थ टर्म रहेगा। क्या पूछे? सम। प्रणव बताओ, सम बोला है, क्या करना पड़ेगा प्रणव? अभी सीखा है जस्ट। प्लस प्लस, किसको प्लस करोगे? थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म मतलब किसको प्लस करोगे इसमें से? इसमें से इस सर्कल में किया ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। परफेक्ट, जरा प्लस करो उन दोनों को, देखो क्या आता है। सर बोलो ना। सर मैं 10 मिनट ये कैमरा बंद रखो क्या, हाँ, क्योंकि sure. डिवाइस की बैटरी लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट हम कोई और बढ़ो, चलो। तो यहां पे क्या बोला ये क्वेश्चन में? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इस, इसका मतलब प्रणव क्या रहेगा? इसका मतलब मल्टीप्लाई, हाँ, इक्वल 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 टू, टू। इक्वल टू, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज a प्लस डी, और यहां पे a प्लस 2d को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस, और इनका सम कितना बोला है? इनका सम इज 40। यहां तक क्लियर? तो ये आ गया हम लोग का, ये पार्ट जो है ये आ गया हम लोग का, इक्वेशन 1 आ गया। नीचे के पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है? 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी जिसका सम कितना है? 12 है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रणव क्या करोगे? ये 4 टर्म्स को क्या करोगे? देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी जिसका सम बोला है, तो क्या करना पड़ेगा चारों टर्म को? अमरीश क्या करोगे? ऐड। ऐड करोगे, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। तो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल,
फाइनली क्या बचे, क्या आएगा इक्वेशन, बता सकते हो क्या आएगा इक्वेशन? 4a plus 2d 4a plus 2d equals to 12. Equal to 12. वेरी गुड, 4a plus 2d equals to 12। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता रहना चाहिए। क्या करोगे, कौन सा इक्वेशन से ये? डिवाइड कर दो। elimination। एलिमिनेशन मेथड। सर 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो या फिर 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, दोनों चल जाएगा। आपको मेन आना चाहिए, कौन सा मेथड यहाँ पे कर रहे हो वो आना चाहिए। आई होप ये चैप्टर अभी थोड़ा सिंपल लग रहा रहेगा, इजी है, बस थोड़ा बेसिक्स अच्छे से करके रखो, और जो आपने पहले का चैप्टर्स किया उसका भी यूज आएगा। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जैसे हुआ यहाँ तक। चलो मैं ये समझा देता हूं करना क्या एग्जैक्टली। अब आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। तो यहां पे क्या था, इट वॉज 2a plus 3d equals 14, 4a plus 2d equals 12। अब करोगे क्या यहां पे, ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। इसको आप कर सकते हो 2 से। स्टिल आपको नहीं समझता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक हल है। देखो बहुत जन को एलिमिनेशन डिफिकल्ट लगता है तो मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखो प्रणव इधर ध्यान दो, आपको क्या करना है मालूम है क्या, यहां पे आइदर ए को सेम करना है या फिर डी को सेम करना है, ठीक है, कोई भी एक पार्ट को सेम करना है। कैसे कर सकते हो, ये जो ऊपर का इक्वेशन है ना इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो नीचे का इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 8a, 4 into 3 is 12d, 14 into 4 is 56। नीचे वाला इक्वेशन बन जाएगा 8a, 2 into 2 is 4d, 12 into 2 is, क्या नोटिस कर रहे हो यहां पे, देखो दोनों जगह पे 8 है ना, सेम हो गया ना। तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने से इसका साइन चेंज होके माइनस, इसका साइन चेंज होके माइनस, इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। ग्रेटर नंबर यहां पे क्या है, प्लस, तो नीचे का जो साइन आएगा ये प्लस आएगा। दोनों का साइन प्लस और माइनस डिफरेंट है तो यहां पे आएगा 8d। ग्रेटर नंबर साइन वापस प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। क्या करोगे, 8d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8d इक्वल टू 32 आ रहा है। तो d इक्वल टू क्या आएगा, 32/8। चलो वैसे आप क्या करो, a ढूंढ के निकालो। प्रणव देखो आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करो अभी के लिए एटलीस्ट लिख के रखने को ट्राई करो। मैंने ऑलरेडी ये सब लेक्चर्स अपलोड किया है, आप बस गो थ्रू कर सकते हो, इसके बाद में भी रिवीजन होएगा बहुत बार, तभी आपको समझा दूंगा। ठीक है सर किधर अपलोड किया है? और यूट्यूब पे आर्यन सर आज लेक्चर कर देंगे अपलोड। सर नेम सर तो यूट्यूब का सब लिंक डालेंगे, टेंशन मत लो, ग्रुप में पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग तो वीडियो देखने नहीं वाले, तो आपको ही देखने के लिए लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब भेजेंगे हम। ये बस थोड़ा आज आर्यन सर की तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करके थोड़ा इश्यू है, नहीं तो आज ही हो जाता था अपलोड, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आया, 1। 1। ग्रेट, 1। ए का वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे। मैं जस्ट एक वर्ड प्रॉब्लम्स है, इजी है। चलो जस्ट एक सेकंड दो मेरे को। ओके चलो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, जस्ट इसको जूम। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया है यहाँ पे, तो जरा रीड करता हूं मैं आपको, और मैं कैसे इक्वेशंस बनाता हूं वो भी आपको समझा देता हूं।
A mixture manufacturing company manufactured 600 mixtures in the 3rd year. In the 7th year, manufactured कितना? 700 mixtures. If every year there is same growth in the production of mixtures, then find the production in the 1st year, production in the 10th year, production in the first 7 years. ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, एक कंपनी है जो क्या कर रहा है. सपोज मेरा एक कंपनी है, तो मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया? 100 मिक्सर्स ग्रो किया, मतलब बनाया. सेकेंड ईयर में 200 मिक्सचर्स, थर्ड ईयर में 300, फोर्थ ईयर में 400 मिक्सचर्स. तो आप मेरे को बताओ, मेरा हर साल कितने का ग्रोथ हो रहा है? 100 मिक्सचर. 100. 100. तो क्या ये एपी में है या नहीं? हाँ सर. है ना? सर है। कॉमन डिफरेंस इज 100. तो मतलब ये एपी में है, सबसे पहले चीज. ओके, अब हम लोग को दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो रीड करते. थर्ड ईयर में नंबर ऑफ मिक्सचर्स इज 300. तो तीसरे साल का क्या पूछा है यहां पे? 600. कैसे लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे? इक्वल टू 600. T3 is equal to 600. वेरी गुड. T3 इक्वल 600. सीधा आपको क्या बोला है? थर्ड ईयर में 600 है. वैसे ही आप सेकंड इक्वेशन बता सकते हो. क्या आएगा सेकंड इक्वेशन? T7 37 is equal to 700. वेरी गुड. T7 T7 इक्वल्स टू 700. अब आपको करना क्या, आपको पता है. T3 का फॉर्मूला अप्लाई करो. A प्लस 2D इक्वल 600. इसका लिखो फॉर्मूला. A प्लस 6D इक्वल 700. और क्या करना है आपको? सॉल्व. आई होप आइडिया समझा होगा क्या बताना चाहते. इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक पे फोकस करो. क्लियर है कैसे किया करके? किसी को भी कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो, कोई भी स्टेप में बिंदास पूछो. सर ये इक्वेशन ये किया है ना, AD वो A plus 2D, वो वापस बताओ ना. हाँ देखो ना, ये Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो ना. Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1. तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है ना, इंटू डी. 2D हो गया. और ये कितना था? 600 था ना. वैसे ही जो T7 है क्या होएगा? A प्लस, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? n माइनस 1, दैट इज 7 माइनस 1 इज 6. अब इसको तो सॉल्व करने आता है आपको. क्या करोगे? सबट्रैक्ट, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, या फिर आपके ऊपर है सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, जो आपको करना है. ठीक है, पूरा चॉइस आपको दे रहा हूं. ठीक है, चलो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं. तो सब्स्टिट्यूशन इज, यहां पे करता हूं मैं. एक सेकेंड जस्ट, आप लोग सॉल्व करो तब तक. चलो यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो A इक्वल टू आएगा 600 प्लस 2D, दूसरी साइड गया तो माइनस 2D बन जाएगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या आता? A प्लस 6D इक्वल 700. तो A के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 600 माइनस 2D प्लस 6D. वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर साइड. तो प्लस 600 यहां माइनस 600. ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट. तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 4.
तो डिफरेंस बन जाएगा 25। कोई सर डाउट है तो? 550 ए का ए। अरे कैमरा बंद क्यों हाँ किया सर, आप लोग ने? 550। प्रणव, वेदांत, कैमरा चालू करो। सर ए 550 आया। वेरी गुड। तो अभी आप क्या करोगे? ए का वैल्यू ढूंढोगे कैसे? यहां से क्या करोगे? 600 2 इंटू क्या करेंगे? 25 करेंगे। तो ये बन जाएगा 600 -50। तो ये बन जाएगा कितना? 550। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना रहेगा? 550. 550। 550. ठीक है, ए का वैल्यू आपको मिल गया। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550। अब आपको प्रोडक्शन इन द 10th ईयर फाइंड आउट करना है। प्रणव बताओ, प्रोडक्शन इन 10th ईयर इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? बाकी लोग सॉल्व करो। थर्ड ईयर को कैसे लिखा था? थर्ड ईयर को कैसे लिखा था? तो 10th ईयर को कैसे लिखोगे? T10. वेरी गुड, T10। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस, यहां पे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? हाँ प्रणव, क्या आएगा ब्रैकेट में? एन के बदले क्या लिखोगे? तो 10 - 1 कितना होएगा यहां पे? 9D बन जाएगा। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 550 प्लस 9 इंटू डी के बदले 25 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बन जाएगा 550 प्लस 225 which is 77। सर बोलना। सर थर्ड ईयर क्या उसके क्या? बाद वाले 7th ईयर में एसएन वाला फॉर्मूला यूज करना देखो ना, टोटल प्रोडक्शन, 7 साल का टोटल प्रोडक्शन आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? सोचो क्या करोगे सबको? तो हम ना मतलब एसएन वाला फॉर्मूला ऐड करोगे। N और कौन सा फॉर्मूला? एसएन का फॉर्मूला S7 यूज करोगे। टोटल प्रोडक्शन 7 साल का। तो यहां पे आपको क्या बोला? थर्ड पार्ट में टोटल प्रोडक्शन दैट इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। यहां पे आएगा S7 7/2। ब्रैकेट में आएगा a का वैल्यू वाज गिवन एज 550। n के वजह क्या आएगा? 7 - 1 which is 6 into difference was ये होएगा 1100। 6 into 125 is 150 ना शायद? हाँ, ये बन हाँ सर जाएगा 150। कितना? 150 है ना? हाँ सर तो ये हो जाएगा 1250। 50। ये बन जाएगा 625। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 4375। 4375। 43। 75 सर। तो मतलब 7 साल में कितना मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ? 4375 मिक्सचर्स। आई होप ये क्लियर हो सबको। के बाद ये नेक्स्ट सम जरा ट्राई करो। एग्जाम्पल 2।
क्वेश्चन रीड करो, डेटा क्या दिया समझने का ट्राई करो। फर्स्ट मंथ बोला, फर्स्ट मंथ में वो 30,500 बोल रहा है, दिया है, तो क्या रहेगा ये 30,500? ए ए का वैल्यू Yes, फर्स्ट sir. मंथ बोला है, तो ये आएगा ए का वैल्यू कितना दिया है 30,500 फर्स्ट मंथ। इससे मेरे को समझ में आया। देन डिक्रीजेस द पेमेंट बाय 1,500 एवरी मंथ, हर महीने 1,500 कम कर रहा है, तो ये क्या है? Distance. D. डी। प्लस 1,500 की माइनस 1,500? माइनस Minus. डिक्रीज बोला है, तो याद रखना डिक्रीज मतलब लेस, लेस मतलब माइनस। मतलब ये क्या रहेगा, ये 3,2500 ये क्या रहेगा? सम सम रहेगा। TN? वेरी गुड। SN. टीएन नहीं रहेगा, एसएन रहेगा। कैसे समझा मेरे को एसएन है टीएन नहीं? ये देखो अजय शर्मा क्या कर रहा है, ऐसा अमाउंट भर भरे कैसा ऐसा करके भर रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है ऐसा सबको ऐड किया तो 3,25,000। समझ रहे ना, इसीलिए हमने एसएन यूज किया है। सब पेमेंट्स को देखो, अजय शर्मा का हर एक पेमेंट को हमने ऐड किया तो कितना मिलेगा। ऐसा नहीं बोला ना कि ये इसका nth पेमेंट क्या है 3,25,000 इसका nth पेमेंट रहेगा क्या, नहीं ना, टोटल कर रहे क्या। चलो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करो। एसएन कितना आपको पता है, दैट इज 325,000। एन पता नहीं है तो एन को रख दो वैसे का वैसे। ए पता है लेकिन 2 into 30,500 इज 61,000। आप लोग सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आपके लिए। यहां पे आएगा n minus 1 इंटू डिफरेंस इज -1,000। जस्ट एक सेकंड रुको, -1,500। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 6,50,000। यहां पे होएगा n, 61,000 आएगा, माइनस इंटू प्लस रहेगा माइनस 15,000 इंटू n इज 1500 n आएगा, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस 1,500 इंटू 1 इज 1,000। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। आपको सब में क्या कॉमन दिख रहा है, नोटिस हो रहा है सबको क्या कॉमन है? 15 का टेबल। ये 2 0 कॉमन है सब में, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, 100 को कॉमन ले सकता हूं ना, तो 100 को कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा 650। यहां से भी 100 कॉमन लो, क्या आएगा 61। जस्ट एक सेकंड रुको, यहां पे आएगा 61, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा n, 61 n आएगा। यहां से 100 कॉमन लो, 15n स्क्वायर आएगा। यहां से 100 कॉमन लो, 15 आएगा, 15n। ब्रैकेट क्लोज कर डालो, ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो 650 इक्वल टू 61n माइनस 15n कितना होएगा, 46n होएगा।
यहां तक क्लियर? किसी को भी इधर तक डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या कॉमन है? कुछ और कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये तो एकदम बड़ा सम हो गया। फैक्टराइजेशन करो ना। करो फैक्टराइजेशन, देखो कितना आता है। वो सम देना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। ना कैलकुलेटिव सम यूजुअली एग्जाम में आता नहीं है, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में। (15n² minus 46n plus 650 equal to। अब ये कैसे कर सकते हो, जरा सोचना पड़ेगा। अब ये 650 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ये 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। बहुत ही बड़ा सम है ये। आप कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? 46 लाना है। तो सोचना पड़ेगा। सबसे पहले चीजें 46 आ कैसे सकता है? तो सबसे पहले इसका फैक्टर्स को एक के नीचे एक लिखो। तो यहाँ पे आएगा 2 2 3 5 5 5 और आएगा 13। तो आपको सबसे पहले आपको क्या बोला था? इसको एग्जैक्टली क्या करो, बीच में से डिवाइड कर दो। तो बीच में से डिवाइड किया तो 2 2 जार 8 8 3 जार आएगा 24 24 इंटू 5 रहेगा 120 5 5 जार 25 25 इंटू 13 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। सर 2 2 4 होगा ना, 4 3 12। 12 12 60 फिर भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है आना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऑल्टरनेट नंबर्स उठाएंगे। 2 इंटू 3 इसको इससे, और इधर ऑल्टरनेट नंबर्स उठाओ। तो 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 30, तो ये 390 हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दो नंबर छोड़ के करो। दैट इज 2 5 ज़ा 10 10 इंटू 13 कितना आएगा? 130 होएगा। बचा हुआ नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 150। तो छोड़ दो छोड़ दो, मत करो। दूसरा नंबर जरूरत नहीं। ये कर दो, एग्जाम्पल 3 ट्राई करो। सर टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग दिया है। कितना दिया है सॉल्विंग? क्या दिया है? सर वो 750 आ रहा है 650 के बजाय। अच्छा 750 आ रहा है क्या? ठीक, वो चलेगा, छोड़ दो। और वो लास्ट का आंसर 20 आ रहा है। वो छोड़ दो, छोड़ दो। ये वाला करो, एग्जाम्पल 3 ट्राई करो। सर हाँ बोलो ना सलोनी। सर मैं अभी ज्वाइन हुई, तो क्या आप एक बार बताओगे? हाँ टेंशन मत लो, मैं सिखा ही रहा हूँ। ये सभी नया पार्ट है तो मैं सिखा ही रहा हूँ इसको। अभी सर फिलहाल वो तो लास्ट ध्यान देने का ट्राई करो। हाँ ओंकार, क्या हो गया? उसमें 610 माइनस 610 माइनस 15 46 कैसे आया? वो जरा देख लो, जो भी है ठीक है। वो जरा घर पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कुछ तो गलत हो गया, मेरे से गलती हो गया। ठीक, सर वो 2 को डिवाइड किया रहेगा। एग्जाम्पल 3 करो, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल।
सर इसका इक्वेशन a 250 इज इक्वल टू a माइनस 50 a प्लस 50 आएगा ना? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, इन फर्स्ट 3 months he saves 200, 250, 300, मतलब फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ का सेविंग बताया कितना है, 200, 250, 300। तो यहां से आप ए का वैल्यू बता सकते हो, क्या रहेगा ए का वैल्यू? 250। शाबाश, 200 आएगा ना? 200 आएगा। और डिफरेंस कितना रहेगा? 50, डिफरेंस इज, इन दोनों की जो फर्क कितना है, 50 का डिफरेंस। 50 विच मंथ विल ही सेव 1000 बोला है, कौन से मंथ में, मतलब ऐसा पूछा है 4th, 5th, 6th, ऐसा 10। TN आएगा। वेरी गुड। कौन से मंथ में पूछा है, आपको पता नहीं है तो आप क्या लोगे इसको? अगर ऐसा पूछा रहता व्हाट वुड बी सेविंग आफ्टर द 10th मंथ, तो आप क्या करते थे, SN यूज करते थे। हेलो सलोनी, आपको समझा ये क्वेश्चन? सर बीच में वापस से रेंज गई थी सर, तो अभी ज्वाइन हुई सर। ठीक है, सुनो सुनो, टेंशन मत लो, हम लोग ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है लेक्चर, तो आप वो लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। आज या कल तक अपलोड हो जाएगा सारे वीडियोस, तो आप उसमें से गो थ्रू कर सकते हो। तो मालूम है बहुत जन का प्रॉब्लम है करके, तो वो इसके लिए हम लोग ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे होएगा सबसे पहले a प्लस n-1 tn का वैल्यू आपको पूछा था, दिया है 1000, a का वैल्यू 200, n-1 डिफरेंस कितने का है, 50 का। 200 को यहां ले जाओ, सबट्रैक्ट होके 800 बन जाएगा वो। 50 n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 16। -1 को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 70। तो कौन से मंथ में उसका सेविंग 1000 रहेगा, 17th मंथ। 17th month। चलो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो, एग्जाम्पल 5। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे ज्वाइन करना क्लिक करके। चलो ये ट्राई करो, आपको नीचे ना डेटा भी दिया है, ये डेटा भी यूज करो, सेम पिछले सम जैसे ही है ये क्वेश्चन। सर बोलना। in which month we will save? ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है।